गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। चल तू मेरे साथ। जब तू दिन रात इसी बाथरूम में रहेगा ना, तब तुझे पता लगेगा कि हम पे क्या बीतती है। बहू मेरी बात पे विश्वास कर, मैं जानबूझकर कुछ नहीं करता हूँ, गलती से हो जाता है। इसीलिए सबक सिखा रही हूँ, ताकि अगली बार गलती करने से पहले ना 100 बार सोचे। क्या है गुड्डे? बहू, बहू मुझे बाहर निकाल दे, यहाँ मेरे दम घुट रहा है, बहुत गंदगी है, बर्दाश्त नहीं हो रही है। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुझे बाहर नहीं निकालने वाली, क्योंकि तूने ना हमारी नाक में दम करके रख रखा है। जब तू यहीं रहेगा ना, तब तुझे अकल आएगी। ठीक बहू, इस बार माफ कर दे, बाहर निकाल दे मुझे। दोबारा अगर मैं ऐसी गलती करूंगा ना, तो मैं खुद बिस्तर साफ करूंगा, तुझसे कभी नहीं कहूंगा, निकाल दे बाहर। और ये मैं चाहती ही नहीं कि ऐसी गलती दोबारा हो और मेरा बिस्तर फिर गीला हो। और ये सजा ना सिर्फ बिस्तर गीला करने के लिए नहीं है, ऐसी तो बहुत सी हरकतें करते हैं जिससे हमारा जीना हराम होता है। भाभी, वो आयुष भाई ना फाइल घर पे भूल गए, तो वही लेने आया था। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। अरे यार, टॉयलेट भी जाना है, एक काम करता हूँ, हो आता हूँ। अंकल जी, आप बाथरूम में? कुछ नहीं बेटा, वो बहू मेरा कमरा साफ कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ जाऊँ। देखो अंकल जी, सच सच बताओ, क्या बात है? कहीं भाभी ने आपको बाथरूम में बंद तो नहीं करा? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। डरिए मत अंकल, जो भी बात है ना आप मुझे बता दीजिए, मैं आयुष भाई को बता दूंगा और भाभी को पता भी नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ तोड़ता हूँ, मेरे बेटे को कुछ मत बताना। बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ खुश हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, चले जाओ। शिवानी, तुम मुझे बताओगी तुमने मेरे पापा के साथ इतनी घटिया हरकत क्यों करी? देखो शिवानी, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अगर तुमने नहीं बताया ना तो मुझे कोई गलत कदम उठाना पड़ेगा। तो और मैं क्या करूं? पूरे दिन इनकी सेवा करो, इनका ख्याल रखो, इनका खाना पानी दवाइयाँ सब देखो, और ये है कि पापा जी, आज आपने फिर से बिस्तर गीला कर दिया। अरे बहू, उन्हें टावल ले लिया, मैं लेता हूँ। मेरी कमीज थी कहाँ चली गई? बहू, तूने मेरी शर्ट देखी? नहीं देखी?
ये बाथरूम की चप्पल तो कम से कम अंदर उतार दीजिए। गलती हो गई, सॉरी। अब यहाँ अरे पापा जी, ये क्या किया आपने? दूध उबालने के लिए रखा हुआ था, छींटे मार दिए, सारा बेकार हो गया। सॉरी बहू। और एक बात बताओ तुम मुझे, शादी से पहले तुमने मुझसे वादा किया था ना कि हम दोनों पापा जी का मिलकर ख्याल रखेंगे, लेकिन तुमने क्या किया? तुम तो पूरा दिन अपने ऑफिस के कामों में बिजी रहते हो ना, और तुमने सारी जिम्मेदारी पापा की मेरे सर पे डाल दी। अरे मैं अकेली कैसे करूँ ये सब कुछ? तुम्हारा भी फर्ज बनता है ना कि तुम भी अपने पापा की जिम्मेदारी उठाओ, उनका ख्याल रखो। लेकिन उसके बाद भी मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन कब तक करती रहूं? मैं तंग आ चुकी थी ये सब करके, इसलिए मैंने पापा जी के साथ ये सब किया। वाह शिवानी वाह, जब तुम बच्ची थी ना तो तुम्हारे घर वालों को भी तुम्हारे साथ यही करना चाहिए था, तब तुम्हें अकल आती। अरे तुम आजकल की लड़कियों को क्यों समझ में नहीं आता है कि बूढ़े लोग भी बच्चे की तरह ही होते हैं, उनका भी बच्चों की तरह ही ख्याल रखना होता है। अरे अगर पापा से कोई गलती हो भी जाती थी तो उसके लिए वो सॉरी बोलते हैं ना, क्योंकि उनको फील होता था कि उनसे गलती हुई है। लेकिन वो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें समझ नहीं आता था। और क्या कह रही हो तुम, सेवा तुम्हें अकेले को करनी पड़ती है? अरे उनके लिए मेहनत मैं भी करता हूँ, कमाने जाता हूँ। अब मैं भी घर पे बैठ जाऊंगा तो उनकी दवाई का खर्चा कौन उठाएगा? खैर छोड़ो, मेरे पापा है ना तो मैं ही अच्छे से समझूंगा, तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। अब तुम्हें हमारे साथ रहना हो तो रहो, वरना तुम जा सकती हो। अपने पापा का ख्याल ना मैं खुद रख लूंगा। आइए पापा।